प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सुरेश चंद्र आप सबके बीच उपस्थित हूं और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। आज प्रिय छात्र छात्राओं, हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, वो समास। तो आज हम सब हिंदी व्याकरण में समास के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। और समास की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा मैं बताने जा रहा हूं। जब दो या दो से अधिक मिलने पर एक संक्षिप्त नया शब्द बनता है तो इस मेल की क्रिया को समास कहते हैं। फिर से सुने, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक संक्षिप्त नया शब्द बनता है तो इस मेल की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। और समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना, संक्षेप में लिखना। जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति, ये है, मान लीजिए राष्ट्र का पति। तो इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे? राष्ट्रपति। इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, हैं? देख लिए, समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। यानी राष्ट्र का पति, तो इसको लिखेंगे राष्ट्रपति। देश के लिए भक्ति, अगला है, मान लीजिए देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो इसको हम संक्षेप में क्या लिखेंगे? देश भक्ति, देश भक्ति। आप ध्यान से देखिए, इसको हमने संक्षेप में लिख दिया तो ये हो गया देश भक्ति। यानी समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक संक्षिप्त नया शब्द बनता है तो इस मेल की क्रिया को हम समास कहते हैं। तो समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। अब समास में दो शब्दों के मेल से ये जब बनता है तो इस मेल की क्रिया को ही समास कहा जाता है। समझ में आया? अब समास की दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक समस्त पद और समास विग्रह। समास की दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक समस्त पद और समास विग्रह। समास से बना संक्षिप्त शब्द समस्त पद कहलाता है। समास से बना संक्षिप्त पद समस्त पद क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद को तोड़कर लिखा जाना, समस्त पद को तोड़कर लिखा जाना, ये समास विग्रह कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने की है कि समस्त पद में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद यानी पूर्व पद और एक दूसरा पद यानी उत्तर पद। दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए चौराहा है। अब देखिए चौराहा, मान लीजिए चौराहा है, ये चौराहा, ठीक, ये चौराहा है। अब ये क्या है? ये समस्त पद है। ये क्या है? समस्त पद है। अब इसमें पूर्व पद क्या है? चा, ओ, चौ और राहा। ये देखिए
इसमें पूर्व पद है च्यौ और उत्तर पद क्या है? उत्तर पद है राहा। ये राहा उत्तर पद है, च्यौ राहा। अब इसमें समास विग्रह करिए, समास विग्रह करिए। समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? च्यौ यानी चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है और समास को विग्रह किया तो ये हो गया। अब आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों, समास के भेद कितने होते हैं? समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 कर्मधारय समास, नंबर 5 बहुव्रीहि समास और नंबर 6 अव्ययी भाव समास। अब इसकी सबसे पहले आपकी बुक में क्रम जरूर इधर से उधर हो सकता है, लेकिन समास यही 6 होंगे। कोई पहले भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है नंबर पर, लेकिन होंगे यही। अब एक एक का एग्जाम्पल और उसकी परिभाषा आप देखिए। सबसे पहले है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिन समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, उन्हें तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राजपुत्र, आप देखिए, ये इसका उदाहरण देखिए, राजपुत्र। अब इसमें राज पहले है, पूर्व पद है, तो पूर्व पद इसमें क्या हो गया? पूर्व पद हो गया राज। पूर्व पद क्या हो गया? पूर्व पद राजपुत्र यानी राजा। और उत्तर पद में क्या हो गया? उत्तर पद में देखिए, उत्तर पद में पुत्र यानी ये उत्तर पद क्या हो गया? पुत्र हो गया। पूर्व पद राजा हो गया, पूर्व पद राजा। और समास विग्रह में क्या होगा? समास विग्रह में, अब आप देखिए, समास विग्रह में क्या होगा? राजा का पुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ये आपने देख ला, आप समझ गए। तो इसमें राजपुत्र में राजा पूर्व पद हो गया और उत्तर पद पुत्र हो गया। समास विग्रह में राजा का पुत्र। अब गुणहीन, और भी एग्जाम्पल है, गुणहीन, गुणहीन। अब इसमें पूर्व पद क्या है? गुण और हीन उत्तर पद है। तो गुण ये हो गया पूर्व पद और ये हीन हो गया उत्तर पद, यानी गुण से हीन विग्रह हो गया। गुण से हीन, गुण से हीन ये हो गया उत्तर पद, यानी विग्रह कर दिया गया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए द्विगु समास, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं? ये द्वंद्व समास के बारे में अब आप देखिए, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? बच्चों, जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हो और विग्रह करने पर और अथवा या आदि लगे हो तो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का मतलब शोर बोलो। जैसे खट्टा मीठा, खट्टा का उल्टा क्या होगा? मीठा। आज कल, आज का उल्टा भी क्या होगा? कल होगा। तो ये एक दूसरे का ये विपरीत अर्थ दे रहे हैं, खट्टा मीठा। देखिए इसका खट्टा और मीठा, खट्टा मीठा, ठीक है। खट्टा का उल्टा क्या है? मीठा। और आजकल का क्या है?
आज और कल, आज कल। अब इसमें ये द्वंद्व मचाते हैं, शोर करते हैं आपस में। खट्टा का मीठा, खट्टा का क्या होगा? मीठा होगा, खट्टा का मीठा। और आज का कल, तो खट्टा मीठा, आज कल, लाभ हानि है, दिन रात, इन सब में और शब्द का विग्रह यानी करने पर और अथवा या आदि लगे होते हैं तो इन्हें द्विगु समास कहते हैं। अब बच्चों कर्मधारय समास किसे कहते हैं? द्विगु समास। ये द्वंद्व समास हो गया। अब द्विगु समास देखिए। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है? द्विगु समास जिन समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराए तो उन्हें द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौमासा, चौ, अब देखिए चौमासा। अब इसमें पूर्व पद क्या है? चौमासा में पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद देखिए। और इसमें समास विग्रह, समास विग्रह में देखिए आप लोग, ये देखिए चौमासा का, चौमासा संख्यावाचक है। चौमासा पूर्व पद क्या है इसमें? चार, और मासा यानी मास, उत्तर पद हो गया मास। चार मास यानी चौमासा, क्या हो गया? चार मासों का समूह। अब समास विग्रह कैसे करेंगे? चार मासों का समूह। आपकी बुक में भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे, आपके उसमें बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे। आप ध्यान से देखिए, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे। आप देखिए बहुत कई प्रकार के मिलेंगे। चौमासा और नवरत्न, देखिए नवरत्न, नवरत्न यानी नौ रत्न, नौ रत्न बराबर नवरत्न यानी नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। अब ये क्या हो गया? ये विग्रह हो गया। नौ रत्नों का समूह, ये विग्रह हो गया। ठीक है। अब देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? आप सबसे कर्मधारय समास, अब इसको देखेंगे। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिन समस्त पदों में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेष का संबंध, विशेषण और विशेष का संबंध हो। जैसे मृग नयन, आप देखिए मृग नयन, मृग नयन। अब इसमें मृग और नयन, मृग है पूर्व पद और नयन है उत्तर पद। देखिए मृग नयन में मृग है पूर्व पद और उत्तर क्या है? उत्तर पद क्या है? मृग पूर्व पद और नयन उत्तर पद, यानी मृग के समान नयन। विग्रह में क्या हो जाएगा? मृग के समान, मृग के समान नयन। ठीक है, मृग के समान नयन, मृग नयन, महादेव। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपकी बुक में तो बहुत ढेर सारे हैं। इसमें देखिए ये कंपटीशन में कई बार आते हैं, महादेव। अब इसमें महा जो है ये पूर्व पद है और देव उत्तर है, तो महा हो गया पूर्व पद और देव हो गया उत्तर पद। ठीक है, तो यानी महान है जो देव, महान है जो देव, महान है जो देव, ये विग्रह हो गया। समझ में आ गया? आप देखिए बहुव्रीहि समास। आप देखिए बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? ये
ये बहुव्रीहि समास को देखिए। बहुव्रीहि समास की परिभाषा पहले ध्यान से सुनेंगे। जिन समस्त पदों का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि वे किसी अन्य का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे बच्चों नीलकंठ, नीलकंठ आप देखिए ये क्या है, ये समस्त पद है। ये क्या है, समस्त पद है। तो नीलकंठ यानी नील हो गया पूर्व पद और कंठ हो गया उत्तर पद, यानी नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, विग्रह कैसे करेंगे, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। शिव का कंठ कैसा है, नीला है अर्थात शिव। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल है, जैसे 10 मुख। अब 10 मुख देखिए, 10 मुख यानी इसमें 10 पूर्व पद है और मुख 10 जो है वो पूर्व पद है और मुख जो है वो उत्तर पद है। 10 मुख यानी 10 हैं मुख जिसके। विग्रह देखिए, 10 हैं मुख जिसकी, मुख जिसके उसको अर्थात रावण। रावण के 10 मुख हैं, थे या कुछ भी समझ लीजिए, यानी रावण। यहां तक समझ में आ गया होगा। आप देखिए अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, लास्ट वाला अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल आप लोग देखिए ध्यान से, यानी परिभाषा सुनिए सभी लोग। जिन समस्त पदों में पूर्व पद अव्यय हो तथा उनके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं तो उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, देखिए समस्त पद में क्या है, प्रतिदिन, यानी अब इसमें पूर्व पद और देखिए पूर्व पद क्या है, प्रति, और दिन, दिन क्या है, उत्तर पद। प्रतिदिन में पूर्व पद प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, समास विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन। आपके बुक में भी ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे, देख लेना। अभी एक एक दो समझ लीजिए। आजन्म, जन्म शब्द हो सकता है समस्त पद। अब इसमें देखिए आजन्म, तो आ जो है वो पूर्व पद है और जन्म जो है उत्तर पद है। देखिए आ और ये जन्म, आ पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, जन्म, यानी जन्म भर। अब इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो जन्म भर, ठीक है, जन्म भर। भर पेट, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुत सारे। भर पेट, अब इसमें भर और पेट, भर है पूर्व पद और पेट है उत्तर पद, यानी भर पेट यानी पेट भर कर। विग्रह करेंगे तो कैसे, पेट भर कर। बच्चों मैं समझता हूं ये सभी 6 समासों के आपको एग्जाम्पल और परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी, और ये पूरा एक बार अपना देख लेंगे और ये सारे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर। बच्चों ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक निवेदन आपसे है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने बड़े ध्यान से इस पूरी वीडियो को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं पुनः अगली वीडियो में हिंदी ग्रामर के साथ। थैंक यू वेरी मच।